केंद्र सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर आज यानी 8 अगस्त से लोकसभा में चर्चा होगी। चर्चा में सबकी निगाहें होंगी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जिनकी सांसदी बीते दिनों चली गई थी जब वो मानहानि केस में दोषी पाए गए थे और उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगने के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। वो वायनाड सीट से सांसद हैं और एक बार फिर उन्होंने लोकसभा में वापसी की है। इसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि 8 अगस्त को जब अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी तो विपक्ष की ओर से सबसे पहले स्पीकर होंगे राहुल गांधी, जो इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो राहुल गांधी का जवाब कौन देगा? राहुल गांधी का जवाब देंगे सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे बीते दिनों भी राहुल गांधी को लेकर अपने तीखे कटाक्षों के चलते लगातार चर्चा में रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने सदन में भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया था। उस दौरान राहुल गांधी चुपचाप बैठे उनकी बात सुनते रहे थे, लेकिन अब 8 तारीख को राहुल गांधी इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनके सामने होंगे निशिकांत दुबे। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर इस चर्चा के दौरान पूरी रणनीति क्या होगी, इस बारे में कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक के सुरेश ने ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया, लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसलिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर पहले वक्ता हैं। हमारा मुद्दा मणिपुर है। पीएम ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हमारी लगातार मांग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और मणिपुर की स्थिति पर बयान दें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। बेशक हमारे पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। यानी इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर खासा हमलावर हो सकता है। 10 तारीख को इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री भी सदन में अपना बयान देंगे। इन सारी बातों के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा निगाहें राहुल गांधी पर रहेंगी, क्योंकि राहुल गांधी सांसदी वापस मिलने के बाद अब जाकर सदन में वापसी कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में गुजरात की अदालत से 2 साल की सजा मिली थी, उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद वो गुजरात हाई कोर्ट में गए, वहां भी उनकी सजा बरकरार रही। इस दौरान 2 साल की सजा मिलने के कारण राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी, वो अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। लेकिन हाई कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। फिलहाल के लिए उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है और इसी के बाद उनकी सांसदी भी बहाल हुई। सांसदी बहाल होने के बाद ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।